किसी ने पूछा है कि ट्रांसगार्ड कंपनी में जनवरी में इंटरव्यू दिया था, अभी तक वीज़ा नहीं आया, क्या मसला है। तो अगर आपने जनवरी में ट्रांसगार्ड में इंटरव्यू दिया था तो अभी लोग कई ऐसे भी हैं जिनका 4-4 महीने से वीज़ा नहीं आया। तो ट्रांसगार्ड कंपनी में अगर इंटरव्यू दिया है तो आपने कम से कम 4 महीने जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसगार्ड के वीज़े जो है वो वीज़ा प्रोसेस वो थोड़ा स्लो है, ठीक है। आपका वीज़ा इश्यू होने में 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। अगर आप इनके पास कंट्रैक्ट ज़्यादा हो तो वो 1 महीने में भी वीज़ा दे देते हैं, पर नॉर्मली ये लोग हायर कर लेते हैं पर वीज़ा ले देते हैं, इसलिए आप वेट करें थोड़ा, वीज़ा आपका आ जाएगा। फिर किसने पूछा है कि अगर एविएशन लोडर में काम कर रहा हो और सेम कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जा सकता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप लोडर हैं या कोई भी लेबर वीज़ा पे हैं या हाउस कीपिंग है, मैंने पहले भी बताया था कि एक हाउसकीपिंग ने कैसे सीरा करके सिक्योरिटी में गया, ठीक है। आप अगर लोडर हैं तो आपने क्या करना है, आपने सीरा का कोर्स करना है और सीरा का कोर्स करके उसके बाद आपकी कंपनी में जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है, इंटरनल वैकेंसी आती है, इंटरनल वैकेंसी में आपने डॉक्यूमेंट्स देने और अपने सुपरवाइज़र को बताना है कि मेरे पास सीरा है और मैं सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपका सुपरवाइजर जो है आपको रिकमेंड करेगा और आपका काम इजीली हो जाएगा, पर आपके लिए सीरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीरा का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनली प्रमोट नहीं हो सकते हैं, पर आपके पास सीरा कार्ड होगा तो आपके लिए काम करना बहुत आसान होगा। फिर किसी ने बोला है कि एजेंसी कौन सी अच्छी है पाकिस्तान में, बता दें। और F7 में लास्ट डेट गुजरात जो एजेंसी है उसमें इंटरव्यू दिया था। और ये एजेंसी कैसी है, गुजरात जो मैं एक जानता हूँ, एक बंदे के उसमें पैसे फंसे थे, ठीक है। उन्होंने एक जाली वीज़ा दिया था। अगर वो सेम कंपनी है, सेम एजेंसी है, गुजरात ओवरसीज समथिंग, तो फिर यह है कि ये एजेंसी कोई ख़ास नहीं है, अच्छी नहीं है। क्या पता कई लोगों के काम अच्छे करते भी हों, पर यह है कि मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसमें गुजरात ओवरसीज़ या इंटरप्राइज इस तरह की एक कंपनी थी, उसने जो है वो जाली नकली वीज़ा दे के पैसे लिए थे, फिर बाद में FIA को बोलकर उसने पैसे वापस लिए थे। फिर जी 10 पास जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 10वीं पास हैं अगर आप, तो आप सीरा भी कर सकते हैं और सिक्योरिटी जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे सकते हैं, आप इजीली पास हो सकते हैं। फिर किसने पूछा मैं नेपाल से हूं और इत्तेहाद सिक्योरिटी कंपनी कैसी है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा इत्तेहाद सिक्योरिटी के बारे में, वो वीडियो आप चेक करना। फिर कहता है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश फॉलोइंग यू फ्रॉम कीनिया। Okay, I'll speak in English also, but most of the viewers are in they are Hindi Urdu speakers, so that's why I'm speaking just Urdu. So I will try and I'll try to make a video in English also for you. फिर किसने पूछा एयरक्राफ्ट क्लीनर और लोडर में सैलरी कितनी होती है। देखिए जी 1200 से 1300 तक सैलरी होती है और उसमें आपकी टिप अगर हो जाए तो हो जाए, वो क्या कहते हैं गायब की रोज़ी है, ठीक है। तो अगर मिल गई तो मिल गई, नहीं मिल गई तो 1200-1300 सैलरी होती है एयरक्राफ्ट लोडर में आपकी। फिर BA ओपन यूनिवर्सिटी से क्या है, क्या सिक्योरिटी की जॉब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने BA ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, FA भी किया हुआ है, 10वीं भी पास है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप BA हैं तो इंटरव्यू वाला आपको प्रेफरेंस देगा, आपका इजीली काम हो सकता है। फिर एमरस सिक्योरिटी कंपनी कैसी है, एमरस जो है वो कुछ खास कंपनी नहीं है, ठीक है, दरमियानी है। आप में से कई लोग जो है वो एमरस एयरलाइन समझ लेते हैं, तो ये एमरस एयरलाइन नहीं है, एमरस सिक्योरिटी कंपनी एक प्राइवेट छोटी सी कंपनी है और इतनी खास नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है। फिर जी RANN सिक्योरिटी कंपनी, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, तफसील के साथ। और लैंडमार्क सिक्योरिटी का भी किसी ने पूछा था, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। स्टार सिक्योरिटी कंपनी कैसी है, स्टार सिक्योरिटी सर्विस की एक अच्छी बड़ी वीडियो मैंने बनाई थी, फुल डिटेल्स बताई थी, वो वीडियो चेक करें, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर किसने पूछा है कि ऑफिस वाले 6 से 8 लाख मांगते हैं, ये कौन से की बोल रहे हैं, ये याकूब इंटरप्राइज, वो जो कहूट ओवरसीज और इंटरप्राइज, ये लोग 8 से 10 लाख ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप बिल्कुल ना है, कोई और रिक्वायरमेंट देखें। अलाइड में, शालान में वीज़े जाते हैं, वो लोग 1.5 लाख 2 लाख दे के तो वीज़ा दे देते हैं, कभी कभी 1 लाख लेते हैं और 1 लाख में भी आपको वीज़ा दे देते हैं। इसलिए आप अगर 6-8 लाख 10 लाख नहीं देना चाहते तो आप किसी दूसरी एजेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा कनकोडिया DMCC की अकोमोडेशन कैसी है। कनकोडिया की अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी है और ये एक अच्छी कंपनी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस कंपनी पे। अरकान सिक्योरिटी के वीज़े पाकिस्तान में कब जाएंगे, अरकान का जैसे ही उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तो वीज़े जाएंगे। इंडिया में गए थे पिछले दिनों और अभी जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत जल्द अरकान के वीज़े जाएंगे। फिर किसने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, स्पार्क सिक्योरिटी के वीज़े क्यों नहीं आ रहे हैं।
काफ़ी 3-4 महीने पहले जो है वो इंटरव्यू दिया था, 37-38 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। स्पार्क सिक्योरिटी के पिछले दिनों वीज़े नहीं निकल रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान के वीज़े इशू नहीं हो रहे थे, कुछ मसला आ रहा था, पर अभी दोबारा स्टार्ट हो गए, तो अभी होपफुली कुछ ही दिनों में आपका वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा। अपने एजेंट से फॉलोअप करते रहें, ठीक है, वो आपको बता देगा कि कब तक वीज़ा आ जाएगा। नहीं तो स्पार्क सिक्योरिटी आप गूगल पे जाके लिखेंगे, उनकी एक ईमेल एड्रेस आएगी, उस ईमेल पर आपने मेल करनी है, या तो फुल डिटेल देखनी है तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी स्पार्क सिक्योरिटी के बारे में, उस वीडियो में सारी डिटेल्स हैं, उस तरह से आप उनसे कंटेक्ट करें, उनको बताएं कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा इशू नहीं हुआ। आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में कंटेक्ट करें, वो लोग आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा। फिर ट्रांसगार्ड के लिए पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने पूछा ट्रांसगार्ड के लिए आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर रिस्पांस आना मुश्किल बात है, ठीक है। ऑनलाइन का ऑप्शन है उनकी वेबसाइट में और उनकी कंपनी में भी ऑनलाइन का ऑप्शन है, पर यह कि वो रिस्पांस बहुत कम देते हैं। जब आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है तभी आपको वो प्रेफर करते हैं और आपको आपकी सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू में ज़्यादा होती है। ऑनलाइन कर सकते हैं, पर यह कि रिस्पांस जवाब नहीं आता उसमें। फिर जी भाई आपने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं दिया। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं दो चार बंदों को रिप्लाई देता हूँ। आपको नहीं पता मेरे पास हज़ारों मैसेज पड़े हुए इंस्टाग्राम में, तो बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, वो एक एक करके रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है, पर यह कि मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फिर उसके बाद किसने पूछा अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, माय नेम इज़ अब्दुल मजीद, कश्मीर इंडिया से हूँ और एक्स सर्विस मैन हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी में अप्लाई सिक्योरिटी गार्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं जी, आप सिक्योरिटी की कंपनी सिक्योरिटी में इंटरव्यू दे सकते हैं और आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो ये बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है, वो सिलेक्शन आपकी इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपका किसी भी आर्मी फील्ड में या पुलिस में या इस तरह के किसी शोबे में एक्सपीरियंस हो तो प्रेफर ज़्यादा देते हैं। फिर अरकान सिक्योरिटी में ईपीटी टेस्ट होता है क्या? क्योंकि ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी में ईपीटी टेस्ट होता है, पर किसने बताया कि ईपीटी टेस्ट अगर फेल हो जाए तो वो इंडिया पाकिस्तान जो भी हो वो वापस भेज देते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ट्रांसगार्ड में ईपीटी टेस्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता यार, वो बस हेलो हाई करते हैं। आपका वीज़ा जब लग जाता है तो आपको इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजते वो लोग वापस, आपको चांस देते हैं, दोबारा ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करवा के आपका ईपीटी टेस्ट जो है वो पास करवाते हैं। इसलिए इतनी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी वापस इंडिया नहीं भेजता। जब कंपनी आपको वीज़ा दे के किसी कंट्री में बुलाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने आपको काम के लिए बुलाया, तो आपको डेफिनेटली सिलेक्ट करेगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर पीएसबीडी के वीज़े कब आएंगे? पिछले दिनों आए हुए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो चेक करें। किसी ने पूछा है जी कि सर अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और कंपनी के पास काम ना हो तो एनओसी लेके हम दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। कंपनी अगर आपको एनओसी देती है कि आप बाहर कभी भी कहीं भी इवेंट में काम करें या दिहाड़ी पे काम करें, कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। फिर किसने पूछा इन तमाम कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? जी, ऑफिशियल किसी भी कंपनी में अगर वैकेंसी है नहीं है, आप वेबसाइट के ज़रिए ईमेल निकाल कर या ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, पर यह कि रिस्पांस आपका कब आएगा इसका कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन का रिस्पांस जो है वो बहुत कम आता है। फिर आपसे पूछा था कि ट्रांसगार्ड में एज ए लेबर आ सकते हैं, बाद में ट्रेड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रांसगार्ड में आए, पर यह कि ये नहीं है कि आके आप जो है बोले मैं सिक्योरिटी करूँ, नहीं, उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरी करें। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अगर लेबर हैं या लोडर हैं तो आप सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो लें, ट्रेनिंग कंप्लीट करें। उसके बाद जब वैकेंसी आती है, इंटरनल वैकेंसी, अंदर की कंपनी की वैकेंसी आती है, तो आप उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसने पूछा है कि ट्रांसगार्ड कंपनी में 16 दिन हो गए हैं, अभी तक वीज़ा नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए 16 दिन हो गए, 3-4 महीने लगेंगे, 3-4 महीने में आपका वीज़ा होपफुली आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। फिर किसी ने पूछा है जी कुड यू प्लीज़ यूज़ इंग्लिश? ठीक है जी, इंग्लिश यूज़ करेंगे, विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, but most of my viewers are Hindi speakers, Urdu speakers, that's why I'm just speaking Hindi or Urdu. So I will make some videos in English also to check that how many viewers are watching, those are like English speakers. फिर किसने पूछा है कि वर्ल्ड सिक्योरिटी की वीडियो बनाओ? ठीक है जी, वर्ल्ड सिक्योरिटी की वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो चेक करें, एक हफ़्ता पहले एक वीडियो बनाई है, वो चेक करें। फिर रावलपिंडी में KHM शालान NGL एजेंसी का कैसी है? अच्छी एजेंसी है, उसमें वीज़े जाते हैं, फेयर काम करते हैं वो लोग। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन होगी तो वीज़ा आपका आएगा, फ्रॉड वाली एजेंसी नहीं है। K-Night Bridge ग्लोबल सिक्योरिटी कैसी कंपनी है? ये जो है मैंने एक तफसील से डिटेल से वीडियो बनाई है, उसमें बताया हुआ है सारा कुछ। पिछली 2-3 वीडियो छोड़ के एक बनाई हुई है, वो चेक करें, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी।
प्लीज़ गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू इंटरव्यू अपडेट्स। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है मैं आपको बताऊंगा। माई क्वालिफिकेशन इज़ BA 5.5 सेंटीमीटर माई हाइट। सिलेक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर जो है वो इंटरव्यू वाला आपको पास कर ले तो 5.5 भी वो लोग रख लेते हैं, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर ट्रांसगार्ड कंपनी में ब्रो एयरक्राफ्ट लोडर का इंटरव्यू दिया था, अभी तक वीज़ा नहीं आया, 1 मंथ हो गया है। अब क्या करूँ, दूसरी कंपनी में अप्लाई करूँ या नहीं? दूसरी में कर सकते हैं, ठीक है, पर यह कि 2-1 महीने 2-3 महीने एटलीस्ट आप वेट करें। अगर 2-3 महीने में आपका वीज़ा नहीं आया तो मतलब आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो अगर 2-3 महीने आपका वीज़ा नहीं आया तो आप पासपोर्ट लें एजेंट से वापस लेके, फिर आप जो है दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। आई एम इन दुबई, कैंसल वीज़ा कैंसिल कर दिया है। आई हैव अ सीरियस सर्टिफिकेट, प्लीज़ हेल्प मी। जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है जी बिल्कुल। कई लोग हैं जो दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे कोई अपडेट आती है मैं देता होता हूँ। गॉड फोर्स कंपनी में जो है करंटली वैकेंसीज चल रही हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो चेक करें, उसमें जो है वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे उनके ऑफिस तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे जाकर इंटरव्यू दें। फिलहाल किसी भी छोटी मोटी कंपनी में अगर आप दुबई में हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जो है जब आप सेट हो जाते हैं तो आप रिज़ाइन करके किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जो है वो सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।